पार्ट 13 के स्टार्टिंग में हम वाइट क्रेन को देखते हैं जो किसी को ग्रीट कर रहा था। तभी वो उससे पूछती है, क्या तुमने स्पाई को मार दिया? फिर हमें दिखाते हैं कि क्यों वाइट क्रेन ने उस आदमी को मारा होता है, क्योंकि उसे वाइट क्रेन की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था। तो वाइट क्रेन अपने लीडर को खुद को पनिश करने को कहता है क्योंकि वो केयरलेस हो चुका था। तो वो अपनी 16th नाइट को वाइट क्रेन को एक ड्रीम एलेक्सर देने को कहती है। जैसे ही वाइट क्रेन उस पिल को खाता है तो उसका सर दर्द करने लग जाता है और उसको अपनी पुरानी मेमोरीज आने लग जाती हैं, और उसमें ऐसे एक मेमोरी जिसमें वो पाइकुन से मिला होता है। जैसे ही उसको होश आता है तो 16 उससे पूछती है, तुम नींद में पाइकुन पाइकुन कर रहे थे, क्या तुम मुझसे मिले थे? तो वाइट क्रेन उससे कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। सीन चेंज होता है, हम पाइकुन को सोया हुआ देखते हैं। वहाँ पर वाइट क्रेन भी था। वो उसे कहता है, ये मेरा लास्ट मिशन है, फिर मैं फ्री हो जाऊँगा। तभी पाइकुन को होश आ जाता है तो वहाँ से वाइट क्रेन चला जाता है। उसे लगता है कि जैसे उसने वो सपना देखा था। फिर हमें यिंग को दिखाते हैं जो बारिश की वजह से बोर हो रही थी। तभी उसे पाइकुन दिखता है तो वो वहाँ जाकर उसे देखने लग जाती है। तो वर्कर उसके पीछे पीछे अम्ब्रेला लेकर खड़ा हो जाता है। तभी वर्कर को छींक आ जाती है तो यिंग उस पर गुस्सा करके उसे भगाने लगती है, पर वो वहाँ से नहीं जाता। फिर यिंग पाइकुन के पास जाती है। पाइकुन उसे वो बैम्बू स्पैरो देता है। यिंग उसे फेंक कर उड़ाती है और उसके पीछे पीछे जाती है। पाइकुन को यह देखकर उसके बचपन के दिन याद आ जाते हैं। तभी उसे वाइट क्रेन की बात याद आती है। फिर यिंग उसके पास जाकर पूछती है, आप क्या सोच रहे हैं? कि तभी पाइकुन को स्ट्रीट के बारे में कुछ याद आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है तो वो लड़का वो पाइकुन को देखकर भागने लगता है। पाइकुन भी उसके पीछे पीछे भागता है और वो एक गली में पकड़ लेता है। पाइकुन उससे पूछता है कि तुम क्यों भाग रहे हो? तो वो कहता है कि उन्होंने बोट पर सवार सभी को पकड़ लिया है। पाइकुन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। वो आदमी रोने लगता है। यिंग उसको कहती है, तुम डरो मत, तुम सिर्फ इसके क्वेश्चन का आंसर दे दो। तो पाइकुन उससे पूछता है कि वाइट क्रेन के बारे में मुझे बताओ। तो वो लड़का कहता है कि वाइट क्रेन जो भी करता है खुद से करता है। तो पाइकुन पूछता है, प्रिंसेस रॉयल के वहाँ पर कौन कौन जाएगा? तो वो कहता है कि उन्हें देख के बहुत सारे लोग एवरीडे जाते हैं, पर वो उन्हें पसंद नहीं करती। वो सिर्फ मिस वन जैसे अच्छे दिखने वाले लोगों को ही अपना दोस्त बनाती है। तभी पाइकुन को मिस वन और लॉर्ड चू की बातें याद आती हैं और वो कहता है, मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ, सब कुछ मेरे सामने था पर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और वो जाने लगता है। यिंग उसके पीछे पीछे जाती है और उससे पूछती है, तो आप कहाँ जा रहे हैं? और वो उसके साथ चलने को कहती है, पर पाइकुन उसे कहता है, वाइट क्रेन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, तुम घर जाओ। फिर यिंग उसे कहती है, पवेलियन ऑफ बुक्स में काफ़ी पहरा है, आप वहाँ अकेले कहे जाएंगे? पाइकुन कहता है, ये लाइफ और डेथ का मैटर है, मेरे पास अब ये सब सोचने का समय नहीं है। वो जाने लगता है पर यिंग फिर से उसे रोक कर कहती है, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? फिर यिंग वहाँ से जाने लगती है पर इस बार पाइकुन उसे रोक कर कहता है, आपको इस बात का डर नहीं है कि खुद को परेशानी में डालकर प्रिंसेस टैंग आपको ही ब्लेम करेंगे? यिंग कहती है, आपने कहा ना ये लाइफ और डेथ का मैटर है। फिर पाइकुन कहता है, तो हम कैसे जाएं? तो यिंग कहती है, पहले मेरे भाई को ढूंढते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें मिस वान को दिखाते हैं। तभी वहाँ पर वाइट क्रेन भी आ जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें जनरल पाइकुन और यिंग को दिखाते हैं जो पवेलियन ऑफ बुक्स की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पर पहुँचने पर वहाँ के वर्कर्स उनको रोकते हैं पर वो नहीं रुकते और अंदर चले आते हैं। फिर वो नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वाइट क्रेन और मिस वान वहीं पे होते हैं। तो वाइट क्रेन तभी मिस वान पर